नमस्कार, मैं गौरी और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। संसद के मॉनसून सत्र के बीच कल देर शाम देश के 14वें उपराष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंपा है, जिसको अब मंजूरी मिल चुकी है। लेकिन अचानक संसद के सत्र के शुरुआती दौर में ही उनके इस्तीफे ने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। तो वहीं अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद से राजनीतिक पार्टियों के बीच बयानबाजी भी तेज हो चुकी है। विपक्षी पार्टियां अचानक आए इस इस्तीफे पर सवालिया निशान खड़े कर रही हैं। दरअसल कल से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन इसी बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देर शाम अचानक अपने पद से इस्तीफे देने का ऐलान कर दिया। धनखड़ ने 11 अगस्त 2022 को उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली थी और उनका कार्यकाल अगस्त 2027 में पूरा होना था। लेकिन अपने कार्यकाल से पहले ही उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा भेज दिया है। इस्तीफे के पीछे स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है। अब इस इस्तीफे के बाद राजनीतिक हलचल इसलिए भी तेज हो गई है क्योंकि अपने पद से उन्होंने इस्तीफा ऐसे वक्त पर दिया है जब भाजपा अपने नए अध्यक्ष की भी तलाश कर रही है और अब भाजपा को उपराष्ट्रपति के पद के लिए भी चयन करना होगा। लेकिन याद हो कि अभी कुछ दिन पहले ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 10 जुलाई को एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये कहा था कि वो इस्तीफा दे सकते हैं। दरअसल अपने संबोधन में उन्होंने इस्तीफे का संकेत दिया था। अपने संबोधन में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा था कि यदि ईश्वर की कृपा रही तो 2027 अगस्त अपना कार्यकाल पूरा करूंगा। लेकिन इसी बीच उनका इस्तीफा भी अब सामने आ गया है। अपने इस्तीफे में उन्होंने लिखा, मैं स्वास्थ्य कारणों और डॉक्टरी सलाह के चलते भारत के उपराष्ट्रपति पद से तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे रहा हूं। मेरे कार्यकाल के दौरान महामहिम राष्ट्रपति से मिले सहयोग और शानदार कामकाजी संबंधों के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री का सहयोग और समर्थन मेरे लिए बहुत कीमती रहा। मैंने इस पद पर रहते हुए बहुत कुछ सीखा। सांसदों का प्यार, भरोसा और सम्मान मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगा। उन्होंने भारत की वैश्विक तरक्की और आर्थिक विकास की तारीफ करते हुए कहा कि इस दौर में देश की सेवा करना उनके लिए सम्मान की बात रही। वहीं आज उनका इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वीकार कर लिया है। इसके अलावा ये भी जानकारी मिल रही है कि अपने इस्तीफे के बाद वो विदाई भाषण भी नहीं देंगे। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर धनखड़ के उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। उन्होंने लिखा, जगदीप धनखड़ को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। फिलहाल अब उनके इस्तीफे पर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस सांसद नीरज डांगी ने उनके इस्तीफे पर सवाल उठाते हुए कहा, ये खबर बहुत चौंकाने वाली है और हैरान करने वाली है। अचानक शाम को ये खबर आई कि धनखड़ साहब ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया, लेकिन हमें लगता है कि स्वास्थ्य की बात अचानक सामने आना सवाल उठाता है। पिछले सत्र में भी उनकी तबीयत खराब हुई थी, मगर वो तीसरे चौथे दिन फिर लौट आए थे। हमें लगता है कि ये इस्तीफा सरकार के दबाव में हुआ है। शायद सरकार ने उन पर यह फैसला थोपा हो। ये देश और इसके लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में ये पहली बार है कि किसी उपराष्ट्रपति ने खुद इस्तीफा दिया हो। सरकार हर हाल में अपनी मनमानी करना चाहती है और ये बात सबके सामने है। तो वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी इस्तीफे की टाइमिंग पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, धनखड़ साहब दिन भर संसद भवन में थे, फिर 1 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह उन्हें लंबी और सेहतमंद जिंदगी दे, लेकिन इस इस्तीफे की वजह समझ नहीं आ रही है। तो वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसे अप्रत्याशित और समझ से परे बताया, जबकि कपिल सिब्बल ने गहरी साजिश की आशंका जताई। दरअसल कांग्रेस के कई सांसद ये आरोप लगा रहे हैं कि जगदीप धनखड़ पर इस्तीफे के लिए दबाव बनाया गया। इसके साथ ही इस बात का जिक्र भी किया जा रहा है कि कल शाम को करीब 4:30 बजे हुई बिजनेस एडवाइजरी कमेटी मीटिंग में भी कुछ हुआ है, जहां जेपी नड्डा नहीं पहुंचे थे। अब विपक्ष की ओर से आ रहे इन बयानों के बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी बयान दिया है और कहा कि कल शाम की बैठक में वो मौजूद नहीं थे। तो वहीं भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने भी विपक्ष के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, फिल्म में कादर खान जी का रोल चरितार्थ कर रहा है कि विपक्ष अभी उनको हटाने का प्रस्ताव लेकर आए थे। कम से कम व्यक्ति के स्वास्थ्य का तो ख्याल रखें। इसके अलावा मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, भारत के विपक्षी दलों ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ महाभियोग चलाने का प्रस्ताव रखा था। विपक्षी दलों ने उन पर संसद के उच्च सदन के अध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका के पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने का आरोप लगाया था। देश के इतिहास में ये इस तरह का पहला कदम था।
अब जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस असमंजस में दिख रही है। इंडिया ब्लॉक के सदस्यों की आज सुबह 10 बजे सदन में बैठक भी हुई। देखना अब ये होगा कि उनके इस्तीफे पर छिड़ी ये राजनीति संसद में क्या नया मोड़ लेकर आती है। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।